ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है। मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी। इसके बावजूद 1/3 किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना एक सेकंड जाया करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है, स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि
सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। सर, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आपने स्टेट चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है। मेरा रोल, जो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको बोरो करने की जरूरत, बोरो करना पड़ रहा है, उससे उनको काफी मुश्किल हो रही है। ये बेसिक उनकी पोजीशन थी। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे। पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की, कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकोनॉमी शुरू ही नहीं हो सकती। सवाल आप पूछ चुके हैं। नहीं, मैं देखिए, हमने उनसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंफॉर्मेशन लेके डिस्कस करके इंडिविजुअल स्टेट की आप स्ट्रेटजी बनाइए। अगर इनपुट की जरूरत है तो हम पीरियोडिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक साथ बैठाकर डिस्कशन करके हम असिस्ट कर सकते हैं। बट हमने कोई ऊपर से फोर्सिबली कोई सजेशन नहीं दिया है। देखिए, अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं, कहां गई, हाँ, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी, तो कोई इसमें नॉर्मल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सोल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है। जी, लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। ये एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है।
तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है। 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1 मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वापस उसको पटरी पे लाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।